गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि आप कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं और वार्षिक आकलन 2022-23 विषय गणित में आपका कौन सा ग्रेड आने वाला है, ये यदि जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको पूरा प्रश्नों का आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट तक देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि कौन सा ग्रेड आपका आएगा। तो ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4 का मान होगा। तो चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। 4 पंछे 20 हो जाएगा और 20 गुणित ऋण 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 160। ऋण 160 ये हमारा सही आंसर होगा। यदि ऋणात्मक जो है ऋण संख्या विषम संख्या में है, जो आंसर आएगा ऋणात्मक में आएगा, और यदि सम संख्या में है तो धनात्मक में आएगा। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है तो ये 180 होता है। प्रश्न तीसरा है, समीकरण 2x बराबर 4 का हो तो x का मान होगा। यहाँ पर देखिए ये 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 2 4 होगा, अर्थात 2 आएगा x का मान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 इसका घातीय संकेतन होगा, अर्थात 3 का कितने बार गुणा हुआ है ये हमको देखना है। 1 2 3 4 5 बार गुणा हुआ है, अर्थात 3 का घात 5 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, 2 5 निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश में हैं? तो ये चतुर्थांश बनता है, ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे दोनों में धनात्मक है, अर्थात ये जो है यहाँ पे है, तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश इसका सही आंसर होगा। 1% का बराबर होगा तो 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा 1/100। अगला प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न में दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। 21 23 28 25 23 30 और 23। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, समीकरण हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न के अंश को हर में बदलिए। 3 का घात ऋण 9/1, दूसरा 5 का घात 2/1। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। 7वां का आंसर हो जाएगा, आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे तो 21 23 23 23 25 28 और ये 30 हो गए। इस तरह से आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ देखिए 23 सबसे अधिक बार अर्थात 3 बार आया है। 23 3 बार आया है तो 23 ही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। 8वां प्रश्न था, 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। इसको समीकरण को हल करना है तो पक्षांतर करेंगे। ये 15 जो है राइट साइड में चला जाएगा और 3x जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ धनात्मक है तो इधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। इधर भी ये 3x धनात्मक है तो इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। 7x ऋण 3x बराबर 31 ऋण 15। तो इसको हम घटाएंगे तो 4x आएगा और इसको हम घटाएंगे तो 16 आएगा। ये 4 को फिर हम पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 100 बराबर 16/4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 100 बराबर 4 आएगा। अब इसकी उत्तर की जांच करते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष में है 7x धन 15, x का मान आ गया 4, तो x का मान हम 4 रखते हैं तो 7 गुणित 4 धन 15 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 धन 15, तो यह आएगा लेफ्ट साइड का 43। उसी तरह से दायां पक्ष में है 3x धन 31, x का मान 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 12 धन 31 हो जाएगा 43। दोनों पक्ष बराबर आया है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आया है, अर्थात ये हमारा उत्तर सिद्ध हुआ। प्रश्न 9वां है, अंश को हर में लिखना है। 3 का घात 9 ऋण 9/1। ये हमारा नियम है। यदि घात में अंश के रूप में है और ऋणात्मक है तो यदि उसको हर बनाते हैं तो वो धनात्मक में बदल जाता है, और यदि हर में धनात्मक है घात जो है तो उसको अंश में बदलते हैं तो ऋणात्मक में बदल जाता है। इस नियम के अनुसार 3 का घात ऋण 9/1 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 का घात 9 हो जाएगा। ये ऋणात्मक जो है कि इसमें बदल जाएगा, धनात्मक में बदल जाएगा। उसी तरह से 5 का घात 2/1 है। अब इसको हम हर बनाते हैं तो 1/5 का घात ऋण 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 10वां है, योग कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। का है 1.0087 धन 0.321। ख में दिया है 3.81 धन 0.009 धन 10.0023। 11वां प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी हो। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। तो 10वां का आंसर हो जाएगा 1.0087 धन 0.2321। इसका हम यदि जोड़ेंगे तो दशमलव दशमलव जो है सीधा में रहना चाहिए। अब इसको हम ये ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1.3297। ये हमारा आंसर होगा। दूसरा भी इसी तरह से 3.81 धन 0.009 धन 10.0023। इसको भी इसी तरह से जो दशमलव है उसको सीधे सीधे में रखेंगे और इसको लिख देंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा 13.8213। इसका आंसर आएगा। 11वां प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। तो 6 गुणित 6 करेंगे तो 6 छक्का 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न 12वां है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 13वां प्रश्न है, दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में लिखिए। 2/6 ऋण 4/12 ऋण 9 ऋण 27 ऋण 5/18। और 14वां प्रश्न है, सरल कीजिए 5a धन सर्पाकार कोष्ठक के अंदर 3b ऋण छोटा कोष्ठक के अंदर 2a धन 4b और छोटा कोष्ठक और सर्पाकार कोष्ठक। चलिए इनका आंसर देखते हैं। प्रश्न 12वां का आंसर हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 120 रुपये और विक्रय मूल्य 150 रुपये। तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 150 में हम 120 को घटाएंगे तो लाभ आ गया हमारा 30 रुपया। अब लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इसमें देखते हैं 2/6 ऋण 4/12 ऋण 9 ऋण 27 ऋण 5/18। सबसे पहले हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने के लिए हर का लघुत्तम निकालते हैं। 6, 12, 27, 18 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये आता है 108। 2/6 पहला परिमेय संख्या है तो इसको 108 करने के लिए ये देखिए इसमें हर में कितना है 6 है तो 3 दूनी 6, ये दोनों को छोड़ देंगे कितना बचेगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा। अंश और हर में हम 18 से गुणा कर देते हैं। उसी तरह से दूसरा ऋण 4/12 है, नीचे में 12 को छोड़ देते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 हो गए, इतना बचा कितना 3 तिया 9, 9 का गुणा करेंगे तो 108 आएगा। तो अंश और हर में 9 का गुणा कर देते हैं। उसी तरह से ऋण 9/ऋण 27 में इससे 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। बचेगा कितना 2 दूने 4, 4 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो 108 आएगा। उसी तरह से ऋण 5/18 में 18 को छोड़ दीजिए 3 तिया 9, 9 दूने 18 बचा कितना 2 तिया 6, 6 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो 108 आएगा। तो पहला का इसका गुणा करेंगे तो 18 दूने 36/108 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 36/108। और तीसरा का हो जाएगा ऋण 108 और चौथा हो जाएगा ऋण 30/108। अब इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में रखेंगे तो ऋण 36/108, उससे बड़ा ऋण 30/108, उससे बड़ा ऋण 36/108 और सबसे बड़ा 36/108। तो ये ऋण 36/108 किसका है, ऋण 4/12 का है। उससे बड़ा ऋण 5/18 का है, ये जो है उससे बड़ा ये मान ऋण 9/ऋण 27 का है। सबसे बड़ा मान हो जाएगा 2/6 होगा। प्रश्न 14वां है, सरल कीजिए। ये सरल करने के लिए दिया गया है। अब इसमें देखते हैं, हल करते हैं। 5a धन सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत 3b ऋण छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 2a ऋण 4b। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। छोटा कोष्ठक में सजाती पद नहीं है इसलिए नहीं जुड़ेगा, तो ये कोष्ठक हट जाएगा। तो यहाँ पे ऋण 2a और यहाँ पे ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो धन 4b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सजाती पद है 4b और 3b, दोनों सजाती पद हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो 7b हो जाएगा। 5a धन ऋण 2
ए धन 7 बी हो जाएगा। अब इस सर्पाकार कोष्ठक को हम हटाएंगे तो 5a ऋण धन 7b हो जाएगा। और इसको ये सजाती पद हैं दोनों, ये आपस में घट जाएंगे, धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो घट जाएंगे तो ऋण, तो आएगा 3a धन 7b, ये हमारा आंसर होगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रश्न 15वां है, निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। पहला दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। दूसरा खा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। और सरल कीजिए है बी में का 5ab ऋण 7b का वर्ग सी ऋण 6ab धन 2bc का वर्ग ऋण 4b का वर्ग सी ऋण 3bc का वर्ग। और उसी तरह से ये भी नीचे में खा दिया गया है। अथवा में दिया है त्रिभुज ए बी सी पी क्यू समांतर है बी सी के, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। या बी में दिया है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2 3 4 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। 16वां प्रश्न है, किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों को टेली चिन्ह से सारणीबद्ध कीजिए। ये प्रश्न सेम टू सेम कक्षा 6वीं के प्रश्न में आया हुआ था। बी संख्याएं 8, 5, 1 से 6, 10, 5 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये अथवा में भी दिया गया है इस तरह से। और प्रश्न 17वां है, 17वां का ये अथवा में देखते हैं, रेखिक युग्म का एक कोण दिया गया है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। ये सरल था। और एक विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 4:3 का अनुपात है, तो यदि लंबाई 28 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इनका आंसर देखते हैं। प्रश्न 15वां का आंसर होगा, त्रिभुज की रचना करेंगे तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो रचना करने के लिए हमें स्केल और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से। उसके बाद 7 सेंटीमीटर का चाप लेकर के बी से चाप काटेंगे इधर। उसके बाद ए सी चाप 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के बिंदु ए से इस तरह से चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं वो चाप कटान बिंदु और ए को और बी को मिला देने से एक त्रिभुज की रचना हो जाती है। दूसरा में इसी तरह से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ए बी हम रेखाखंड खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद बी सी 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और बी बिंदु से चाप काटेंगे 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद सी ए 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और ए से सी बिंदु प्राप्त करने के लिए 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर के चाप काटेंगे। जहाँ पर कटान बिंदु होगा उस कटान बिंदु को ए से और बी से मिलाने पर त्रिभुज की रचना हो जाती है। का है 5a ऋण 7b का वर्ग सी ऋण 6ab धन 2bc का वर्ग ऋण 4b का वर्ग सी ऋण 3bc का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए सजाती पद को हम एक जगह में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे सजाती पद है 5ab और ऋण 6ab, दोनों को हमने एक जगह पे लिख दिया। उसके बाद ऋण 7b का वर्ग सी और ऋण 4b का वर्ग सी, ये दोनों को हमने एक जगह पे लिख दिया ताकि हमको जोड़ते या घटाने में आसानी हो। उसके बाद देखिए 2bc का वर्ग है तो यहाँ पे ऋण 3bc का वर्ग है, दोनों को एक जगह में लिख लिए। इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग चिन्ह हैं तो ये दोनों सजाती पद आपस में घट जाएंगे। तो 6 में 5 घटेगा तो बचेगा कितना, ऋण ए बी। यहाँ पर दोनों एक समान चिन्ह है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा, तो ऋण 11b का वर्ग सी हो जाएगा। और ये दोनों भी अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा तो 3 में 2 घटेगा तो बचेगा ऋण बी सी का वर्ग। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, ख में m का वर्ग ऋण 2n का वर्ग धन 7mn ऋण 5m का वर्ग ऋण 11mn ऋण 3n का वर्ग धन 2n का। यहाँ भी सजाती पद को एक जगह लिख लेते हैं, m का वर्ग और ये ऋण 5m का वर्ग को एक जगह में लिख लिए। उसके बाद ऋण 2n का वर्ग और यहाँ पे ऋण 3n का वर्ग धन 2n का वर्ग को भी हमने यहाँ पे
एक जगह पे लिख लिया। बचा हमारे पास धन 7 mn और ऋण 11 mn को यहाँ पे एक जगह में लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सजाती पद हैं, ये आपस में घट जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास ऋण 4 m का वर्ग। और ये दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, जुड़ेंगे, दोनों सजाती पद समान चिन्ह है तो ये 2 और 3 5 n का वर्ग हो जाएगा धन n का वर्ग। और ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो 11 में 7 जाएगा, बचेगा 4 ऋण 4 mn। अब यहाँ पे ये दोनों सजाती पद हैं और अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास ऋण 3 n का वर्ग। तो इस तरह से ऋण 4 m का वर्ग, ऋण 3 n का वर्ग, ऋण 4 mn ये हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। 16वां प्रश्न है, छात्रों द्वारा प्राप्तांक ये दिया गया है, इसको टेली चिन्ह से प्राप्त करना था। 0 कितने लोगों ने प्राप्त किया, 2 लोगों ने प्राप्त किया तो 2 लाइन से यहाँ पे बारंबार था 2 होगा। और 1 कितने लोग, 1 जो है 1 भी 2 लोगों ने प्राप्त किया तो यहाँ पर भी 2, और 2 जो है 5 लोगों ने प्राप्त किया तो यहाँ पे 5 लाइन हम खींचेंगे। 2 1 2 3 4 और ये 5 तो 4 खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन, 5 लाइन हो जाएगा। और तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसी तरह से 3 भी 5 लोगों ने प्राप्त किया तो यहाँ पे 5, 4 3 लोगों ने प्राप्त किया और 5 भी 3 लोगों ने प्राप्त किया। यहाँ पे योग कर देंगे तो ये 20 आएगा। बी है, इसमें संख्याएं 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य बराबर हो जाते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे मान रखेंगे, समांतर माध्य दिया गया है कितना 7 और आंकड़ों का योग करेंगे 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5 बटे 6 हो जाएगा। कितना है 1 2 3 4 5 6, आंकड़ों की संख्या 6 है तो 6 से भाग कर देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34 धन x, तो 7 बराबर 34 धन x बटे 6 हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34 धन x बराबर 7 गुणित 6, ये दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। और 34 को पक्षांतर करेंगे तो इधर धनात्मक है इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा आंसर 8। 17वां प्रश्न देखते हैं, रैखिक युग्म का एक कोण दिया गया है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे पहला कोण दिया है 35 अंश, दूसरा कोण मान लेते हैं x है तो प्रश्न के अनुसार 35 धन x बराबर 180 अंश आएगा। अब इस 35 को हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 180 ऋण 35, तो इसका आंसर आएगा दूसरा कोण 145 अंश। उसी तरह से पहला कोण दिया है 105 अंश, दूसरा कोण x मान लिए तो यहाँ पर 105 धन x बराबर 180, तो 105 को हम पक्षांतर करेंगे तो 180 में 105 को घटाएंगे तो हमारा दूसरा कोण आएगा 175 अंश। उसी तरह से तीसरा दिया गया है, पहला कोण 72 अंश है, दूसरा कोण x है तो 72 धन x बराबर 180, तो 180 में हम 72 को घटा देंगे तो 108 आएगा। और चौथा दिया है 140 अंश दिया गया है तो 140 180 में 140 घटाएंगे 41 अंश आएगा। बी दिया गया खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है और लंबाई 28 मीटर दिया गया है तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना कि खेल के मैदान की चौड़ाई x है तो 4:3 और 28:x जैसे अनुपात है। अब इसको लिखेंगे तो 4:3 समानुपात 28:x हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये बाह्य पदों का गुणनफल होगा और ये मध्य पदों का गुणनफल होगा। गुणा करेंगे तो 4 गुणित x ये बाह्य पद हो गया और मध्य पद 3 गुणित 28 हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर करेंगे 4 को तो x बराबर 3 गुणित 28 बटे 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचेगा 3 गुणित 7 बराबर 7 या 21, अर्थात x का मान आ जाएगा 21 मीटर, अर्थात चौड़ाई आ गया 21 मीटर। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप कौन से ग्रेड में आने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर डाल दिया गया है, उसको देख करके आप अगले विषयों की तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।